उसके लिए राजनगर विधानसभा को ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक बार दोनों हाथ उठाकर के संकल्प लीजिए हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष कि मुख्यमंत्री जी, मैं सांसद होने के नाते से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने अरविंद पटेरिया पर विश्वास व्यक्त किया है तो खजुराहो की जनता जनार्दन कार्यकर्ता तक मेहनत करेंगे और हर बूथ पर चुनाव जीत करके आपकी झोली में कमल का फूल भोपाल पहुंचेगा। बोलिए तैयार है? तो मतंगेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर के नारा लगा करके संकल्प लेंगे। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की। बहुत ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अरविंद पटेरिया जी, जो आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। भाई विनोद कटियार जी, हमारे विधायक उत्तर प्रदेश से यहां पर पधारे हैं। भाई राकेश पटेल जी, हमारे विधानसभा के संयोजक, जो पूरे क्षेत्र का हमारे विधानसभा के संयोजन का काम कर रहे हैं। यहां पर उपस्थित हमारे प्रभुदयाल कुशवाहा जी, जीतू खटीक जी, लवकुश नगर के हमारे अध्यक्ष जीतू वर्मा जी, राजनगर के नगर परिषद के अध्यक्ष, खजुराहो नगर परिषद के अध्यक्ष भाई अरुण अवस्थी जी, जनपद के अध्यक्ष भाई मनीराम कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश गौतम जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, उर्मिला साहू जी, हमारी महिला मोर्चे की सम्मानीय अध्यक्ष पप्पू पाल जी, जिला पंचायत के सदस्य पुष्पेंद्र अवस्थी जी, मंडल अध्यक्ष खलक सिंह जी, कमलेश पटेल जी, गौरव सिंह बघेल जी, त्रिलोक सिंह जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कृष्ण कुमार पटेल जी, छविलाल पटेल जी, हमारे संजय रेकवार जी, उपमा त्रिपाठी जी, हरनारायण अवस्थी जी, कक्कू जी, गणेश पाठक जी, राजा राम जी, अशोक दुबे जी, नरेंद्र द्विवेदी जी, मनोज पटेल जी, श्रीमती रचना पटेरिया जी, जगदम्बा पटेल जी, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, और आज इतनी बड़ी संख्या में राजनगर विधानसभा के मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, और इस क्षेत्र की मेरी जनता जनार्दन, आज मतंगेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, इस खजुराहो नगर परिषद से लेकर इस क्षेत्र की जनपद, सारी नगर परिषद नगर पालिकाओं से लेकर जनपद जिला पंचायत, राजनीतिक इतिहास में जो किन्हीं लोगों की इस क्षेत्र के अंदर जागीरदारी मानी जाती थी, लेकिन हम आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि सारी जनपद से लेकर जिला पंचायत और सारी नगर पालिका नगर परिषद से लेकर खजुराहो नगर परिषद का भी विजय का इतिहास इन कार्यकर्ताओं ने बनाया है। और इन कार्यकर्ताओं की ताकत है कि इस खजुराहो क्षेत्र में जो दुनिया के विश्व पटल पर है, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पधारे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी छोड़ करके आए हैं। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कैसी तैयारी चल रही है। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के अंदर आप सबकी मेहनत, आपके गरीब कल्याण विकास के काम हमारे मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के जो नए आयाम खड़े किए और विकसित मध्य प्रदेश बनाया है, उसके आधार पर हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सब मिलकर के संगठन की ताकत, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास के इस छिंदवाड़ा से क्षेत्र में, खजुराहो के क्षेत्र में, हमारे इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो काम विकास के किए हैं मेरे बहनों और भाइयों, आज मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहां पर गिना भी नहीं सकता हूं। ये खजुराहो विश्व पटल पर अगर पहले से वर्ल्ड हेरिटेज था, माननीय प्रधानमंत्री की 17 आइकॉनिक सिटी के अंदर उनके सपने का खजुराहो है। और इसलिए तो मेरे बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री के मन में मध्य प्रदेश है तो प्रधानमंत्री जी के मन में खजुराहो भी है। G20 देशों की बैठक पूरे भारत के अंदर
केवल कुछ स्थानों पर तय हुई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो में भी G20 देशों की, दुनिया के देशों को, लोगों को यहां G20 की बैठक करके एक इतिहास भारत के अंदर इस खजुराहो को नेतृत्व देने का काम किया था। और उसका परिणाम है कि इस खजुराहो के अंदर आज विकास के लगातार सड़क, बिजली, पानी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने इस क्षेत्र से चुना तो जी जान लगा करके गांव गांव तक विकास कैसे होगा, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के कानून व्यवस्था और यहां के वो दुरावस्था का दौर, उसे समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे इन कार्यकर्ताओं की मेहनत ने जो किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बहनों और भाइयों कि आप सब लोग प्रत्येक बूथ पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद आप सबने दिया है। तो देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनाना है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक बहुमत की बनेगी। ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाने में मैं आज जनता जनार्दन से अनुरोध करना चाहता हूं। पिछली बार जो दुरावस्था का दौर 2003 का था, फिर 15 महीने की गलती से कांग्रेस की सरकार बन गई थी मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ के नेतृत्व में। उन्हीं बंटा ढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी। हर गरीब के हक और अधिकार को छीना गया था। इस क्षेत्र के अंदर भी जिस प्रकार से गुंडीजिम शुरू हुआ था, मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, केवल 3-4 सीटों के कारण से गलती से दुरावस्थावादी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर आ गई थी। 600, 650, 700 वोटों से अरविंद पटेरिया जी गलती से चुनाव हार गए थे। अगर वो भी हम जीत गए होते तो हो सकता है सरकार का परिदृश्य बदल जाता, गरीबों का हक और अधिकार नहीं छिनता। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, बिना किसी लाग और लपेट के एक एक कार्यकर्ता को जनता जनार्दन के बीच जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं ने जो इस क्षेत्र के अंदर भी इतिहास बनाया है, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना और विकास ने इस क्षेत्र को नए आयाम दिए हैं। हम सब मिलकर के जनता के बीच जाकर के प्रत्येक घर में पहुंच करके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के जीवन को बदला है, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है, गांव-गांव से लेकर के शहरों तक। और इस खजुराहो को आज 4 चांद लगे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस खजुराहो को कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की योजना देकर के इतिहास बनाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी आचार संहिता के बाद तो उसका भूमि पूजन करेंगे ही, लेकिन जल्दी ही खजुराहो और छतरपुर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच आएंगे। लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस, ये हमेशा केवल वादे करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। इनके खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं, फूट डाल के राज करने का काम ये हमेशा करते हैं। तो जनता जनार्दन को भी अपील करना चाहता हूं और कार्यकर्ता भाइयों आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है। ये चुनाव हवा में नहीं है, इस चुनाव के लिए बूथ बूथ पर मैदान में उतरना है, एक एक बूथ को जीतने की रणनीति बनाना है। नहीं तो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले कहां पर सेंध लगाएंगे, ये आपको समझने की जरूरत है। तो एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्येक बूथ पर पहुंचेगा और प्रत्येक बूथ पर पहुंच करके हर बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये अलग अलग प्रकार से झूठ बोलने वाली जो ताकत है कांग्रेस की, इन्होंने केवल राज किया है, कभी गरीबों का न कभी गरीबी हटाई, न कभी किसी के लिए काम किया। इसलिए इस राजनगर विधानसभा के उस भ्रम को तोड़ने के लिए
आपने जो नगर पालिका के, नगर परिषद के, जनपद और जिला पंचायत के चुनावों में इतिहास बनाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार इस भ्रम को तोड़ने का काम करिए। आपके मान और सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जी जान लगा करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इतिहास बनाने का काम करेंगे। और इस खजुराहो क्षेत्र को जो विश्व पटल पर है, राजनगर विधानसभा को विकास के नए आयाम देने का काम जो लगातार कर रहे हैं, उसको गति देने का काम करेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ताकत से बताइए, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जो विकास हमने किया है, वो विकास की गति बनी रहनी चाहिए कि नहीं? हर गरीब के जीवन में खुशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ला रही है, वो खुशी रहनी चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है। उसके लिए राजनगर विधानसभा को ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे, हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, एक बार दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए हमारे मुख्यमंत्री के समक्ष कि मुख्यमंत्री जी, मैं सांसद होने के नाते से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने अरविंद पटेरिया पर विश्वास व्यक्त किया है, तो खजुराहो की जनता जनार्दन कार्यकर्ता तक मेहनत करेंगे और हर बूथ पर चुनाव जीत करके आपकी झोली में कमल का फूल भोपाल पहुंचेगा। बोलिए, तैयार है? तो मतंगेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर के, नारा लगा करके संकल्प लेंगे। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की।